सही प्यार का क्या स्वरूप है? वैष्णव दर्शन में बताया गया है, जब प्रेम बढ़ता है समाज में, जाति, परिवार में, तो उसमें लेने का भाव घटता है। मन, हृदय में देने का ही भाव रह जाता है। इसे वैष्णव दर्शन में तत्सुख सुखोत्तम कहते हैं। प्रिया को सुख मिले, यह प्रियतम की भावना होती है। यदि वह सुखी है तो हम सुखी हैं, और प्रिया सोचती है कि हमें अपने सुख की कोई परवाह नहीं, जो होगा देखा जाएगा, बस हमारा प्रेमी या प्रियतम खुश रहे। श्याम मनोहर कृष्ण तो एक ही थे। उनकी हजारों गोपियां और पत्नियां थीं, किंतु किसी का हार्ट फेल नहीं हुआ। किसी ने कृष्ण के विरुद्ध याचिका दायर नहीं की। गोपियां यदि मिलकर हंगामा करती तो भागवत की कथा ही नहीं हो पाती। गोपियों ने अपना रोम रोम श्याम सुंदर को दे दिया। भक्ति के आचार्य के रूप में गोपियों को देखा जाता है। उनसे ज्यादा प्रयोग और ज्ञान किसी को भक्ति का नहीं है। आचार्य कौन है? जिसने सर्वस्व को समझा और जिसने संपूर्ण जीवन का सार समझा और जीवन में उतारा, उसी को आचार्य कहते हैं। आज तो आचार्य बनाने वालों को ही आचार्य शब्द के अर्थ का ज्ञान नहीं है। भ्रष्टाचार और आतंकवाद के विरुद्ध आंदोलन करने वाले को भ्रष्टाचार का ज्ञान नहीं है। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई घर आता है तो कोई पानी भी नहीं पूछता। आचार्य भी आते हैं तो कोई बैठने को नहीं कहता है। यदि आचार्य ही भ्रष्ट होंगे तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। मैं कह देता हूं कि वरिष्ठता का हनन करके लोकतंत्र में यदि किसी जूनियर को आगे ले आया जा रहा है तो ये भ्रष्टाचार है या नहीं? ऐसे धार्मिक, सामाजिक, मानसिक भ्रष्टाचार के सामने धन का भ्रष्टाचार भी छोटा लगता है। सास आए और बहू बैठने को भी ना कहे तो कैसे चलेगा? आज लोगों को भ्रष्टाचार का वास्तविक स्वरूप ही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में राम जी का जो जीवन अभियान है, हमें उसे जरूर देखना चाहिए। राम जी ने साधन का संग्रह नहीं किया। किसी पार्टी या किसी जाति या किसी अमुक की कभी उपेक्षा नहीं की। जो मिलता गया उसे जोड़ लिया। सुग्रीव मिले तो उन्हें जोड़ा, जामवंत मिले तो उन्हें जोड़ा, निषादराज मिले तो उन्हें और अनेक लोगों को जोड़ा। अपने समय के महान चिंतकों, मनीषियों, ऋषियों के पास आश्रमों में जाकर राम जी दंडवत करते हैं। राम राज्य की स्थापना के कुछ सूत्र हैं, उनको अपनाना पड़ेगा। जो सात्विक जीवन के लोग हैं, उनसे आप सहयोग लें, प्रेरणा प्राप्त करें। उनसे आपका आधार बन जाएगा। यही आपके लिए औषधि बन जाएगी। हर व्यक्ति श्रेष्ठ जन के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखे, तभी यह अपने जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग कर पाएगा।